पांचवी पीढ़ी के फाइटर बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। पिछले साल पहली बार अमेरिकी पांचवी पीढ़ी के फाइटर F-35 पर सबकी नजरें जा टिकी थीं। इस बार रूस यह काम करने वाला है। रूस इस साल पहली बार अपने पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई 57 को भारत के सामने पेश करेगा। अमेरिका इस साल भी F-35 को एशिया के सबसे बड़े एयर शो में लेकर आ रहा है। एरो इंडिया 2025 में रूसी सू-77 ने पहली बार भारतीय आसमान में उड़ान भरी। भारत और रूस ने पहले FZFA प्रोजेक्ट पर काम किया था। अब भारत स्वदेशी AMCA पर ध्यान दे रहा है। पांचवी पीढ़ी के फाइटर की रेस में अब रूसी सू-7 ने भी अपना दावा ठोक दिया है। 10 फरवरी से बेंगलुरु एरो इंडिया 2025 की शुरुआत हो रही है। इस एरो शो के लिए पहली बार सुखोई 7वां भारतीय आसमान में दिखा। गुरुवार को सुखोई 57 के लैंडिंग गियर खुले और येलहांका के एयर स्ट्रिप पर इसने लैंड किया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो देश अपने पांचवी पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत को बेचने के लिए आपस में रेस कर रहे हैं। इस रेस में कि रूसी सुखोई 54 और अमेरिकी F-43 है। सुखोई 57 बनाने वाली कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने भारत को सुखोई के एक्सपोर्ट वर्जन यानी कि Su-57E बेचने का ऑफर दिया है। ऑफर में फ्लाईवे कंडीशन साझा उत्पादन भी शामिल है। सुखोई 27 पहली बार भारत के आसमान में उड़ान भरने वाला हो, लेकिन भारत के साथ इसका रिश्ता इसके डेवलपमेंट फेज से ही है। 2000 के दशक में भारत ने रूस के साथ मिलकर पांचवी पीढ़ी के विमान यानी FZFA प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था। भारत और रूस के बीच साल 2010 में FZFA के प्रोजेक्ट के डिजाइन एग्रीमेंट पर दस्तखत भी किए थे। इसमें प्रोजेक्ट में भारत ने भी काफी पैसा इन्वेस्ट किया। साल 2018 में इस प्रोजेक्ट से अपने को अलग कर लिया। इसके पीछे की वजह बताई जाती है स्वदेशी पांचवी पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA प्रोजेक्ट। खबरें यह भी है कि यह प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ। माना यह जा रहा है कि शायद यह प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता। साल 2020 में सुखोई 57 रूसी वायुसेना में शामिल हो गया और इसने साल 2022 में यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा भी लिया। आवाज से दोगुनी रफ्तार से उड़ान भर सकता है। एक बार में 7.5 टन से ज्यादा हथियार अपने साथ ले जा सकता है। रूस की सुखोई कंपनी द्वारा निर्मित Su-57 पिछले साल नवंबर में चीन के एयर शो में दिखाई दी थी। पांचवी पीढ़ी के फाइटर के लिए भारतीय वायुसेना DRDO के साथ मिलकर 2010 से ही काम कर रही है। सरकार की तरफ से 6 प्रोटोटाइप बनाने को हरी झंडी दे दी गई है। पहला प्रोटोटाइप अगले 5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA तैयार कर रहा है। इस जेट की सबसे खास बात यह होगी कि यह पहला स्वदेशी 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा। इसका डिजाइन ऐसा है कि दुश्मन के रडार भी इसे नहीं पकड़ पाएंगे। 10 घंटे तक यह लगातार उड़ान भर सकेगा। बहरहाल अभी भारत इंजन के मसले से 2-4 हो रहा है। तेजस प्रोग्राम अभी लटका हुआ है। ऐसे में भारत को स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट AMCA 2035 से पहले वायुसेना को मिल पाएंगे, कहना मुश्किल है।